नमस्कार सभी दर्शकों को। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा एक्सेल में मार्कशीट कैसे क्रिएट करते हैं, उस पे आज हम लोग देखेंगे मार्कशीट कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपकी कैसे मार्कशीट हम क्रिएट कर सकते हैं, चाहे एक बच्चे की चाहे हज़ारों बच्चे की, एक्सेल में कैसे बनाते हैं, आइए इस पर आज हम लोग देखते हैं बैठ कर। सबसे पहले एक्सेल ये देखा, पहले से यहाँ से हमने सीट बना के तैयार रखी है कि जिससे मतलब आपके टाइम की बचत हो। सबसे पहले हमने ये हेडिंग बनाई हुई है मार्कशीट। आप देख रहे हैं जितना हमने ये रेंज लिया हुआ है, जितने मार्कशीट हमने तैयार की है, इतने रेंज को हमने मर्ज करके यहाँ पे मार्कशीट का नाम दे दिया है। उसमें जो कंटेंट्स लिया है हमने, सबसे पहले नेम, उसके बाद सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ, टोटल, मैक्सिमम मार्क्स एंड परसेंटेज एंड पास ऑब्लिक फेल एंड डिवीजन एंड ग्रेड। इतने कंटेंट्स हमने लिया हुआ है। आप लेना चाहें तो और भी ले सकते हैं। कंटेंट्स में सीरियल नंबर हो गया और भी चीज़ें आप यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं। तो हमने कुछ डेटा बनाया हुआ है कुछ बच्चों का, जैसे यहाँ पे नाम हमने इंसर्ट कराया, उसके बाद हिंदी में जितने भी मार्क्स बच्चों ने पाए हैं वो इंसर्ट किया, उसके बाद इंग्लिश में जितने मार्क्स पाए हैं ये इंसर्ट किया, हिस्ट्री में, सिविक्स में, मैथ्स में। यहाँ पे जो भी काम किया गया है, ये नेम से लेके यहाँ सब्जेक्ट तक, ये मैनुअली काम किया गया है। यहाँ पे किसी भी फार्मूला या फंक्शंस का यूज नहीं किया गया है। फंक्शंस या फार्मूला का यूज हम लोग यहाँ से करते हैं टोटल से। अब हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स, ये टोटल हमने निकाला हुआ। टोटल निकालने के कई प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम जो बताते हैं यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाना सबसे मस्ट होता है कि एक्सेल में जब भी कोई भी फार्मूला या फंक्शंस का हम यूज करते हैं तो उसमें इक्वल लगाना मस्ट है। इक्वल ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे फार्मूला का यूज किया गया है। तो हमें नंबर जोड़ना है हिंदी से लेके मैथ तक, तो इक्वल का निशान लगाया हमने इक्वल। फिर उसके बाद लिखा हमने सम, SUM सम। ये आप देख रहे होंगे जैसे ही आपने सम लिखा, यहाँ पे एक लिस्ट आ जा रही है फंक्शंस की। आप यहाँ से डायरेक्ट भी यहाँ पे डबल क्लिक करके फंक्शंस को इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सेल रेंज को हिंदी से लेके माउस का लेफ्ट बटन दबा के हम ड्रैग करते चले जाएंगे। मैथ तक हमने इसको ड्रैग कर दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे B3 फुल कॉलन F3 बन के चला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को हम लगाएंगे, यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे, आपने देखा कि यहाँ पे 176 इसका टोटल होके आ गया है। दूसरा तरीका क्या होता है कि निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, आप यहाँ से हिंदी से लेके इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स, टोटल का भी हम सिलेक्शन कर लेंगे और आपको कीबोर्ड के माध्यम से अल्टर प्लस इक्वल का यूज जैसे ही आप करेंगे, अल्टर प्लस इक्वल जैसे ही प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। इस तरह कैलकुलेशन करने के कई प्रोसेस हो सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। और भी प्रोसेस हैं कि आप यहाँ पे ये जैसे मैंने हटा दिया, यहाँ पे मैंने इसको रखा, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑटो सम का फंक्शन है, सीधे आप क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये टोटल आ जाएगा। जब हम एक का टोटल निकाल लेते हैं, ये तो पहले से निकला हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जब एक का टोटल हमने निकाल लिया, उसी अकॉर्डिंग हम सबका टोटल आसानी से निकाल सकते हैं। एक्सेल का यही बेनिफिट्स है कि आप एक बच्चे पे कैलकुलेशन कर लीजिए, चाहे आपके पास 1000 बच्चे हों, लाख बच्चे हों, वो फार्मूला सभी पे काम करेगा। जैसे इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे इसके जो कॉर्नर में है नीचे साइड, बॉटम के साइड में जो ये प्लस का निशान बन के आएगा, जब ऐसा प्लस का निशान बनेगा तो हम क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबा के हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग का मतलब खींचना, जहाँ तक ये आपको चाहिए वहाँ तक आप खींच के इस पॉइंट को छोड़ देंगे। ऑटोमेटिक सभी में आपने देखा कि सम नंबर निकल के चला है। कितना आसान है टोटल निकालना, आपने देखा। उसके बाद हम आते हैं मैक्सिमम मार्क्स पे। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब ये होता है कि आपकी 5 सब्जेक्ट है तो आपको कितने में से इसको मार्क्स देने हैं। 500 में से 176 ये आप मैनुअली लिखेंगे, एक लिख के इसको ड्रैग कर देंगे, ऑटोमेटिक सभी में ये चीज़ें लग जाएंगी। उसके बाद हम आते हैं परसेंट पे। थोड़ा सा स्क्रीन और बड़ी कर लेते हैं हम। परसेंट पे आते हैं। परसेंट पे
आने के बाद ये देखिए यहाँ पे परसेंट पहले से लिखा हुआ है 35.2। हम आपको निकाल दिखाते हैं परसेंटेज आप यहाँ पे कैसे निकालें। देखिए यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है इक्वल सम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्ट निकालते हैं फार्मूला और भी इजी बनाते हैं इसको। ये हमने लगाया इक्वल, उसके बाद टोटल मार्क्स का आप सेल एड्रेस ये यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये आ गया आपका G3 क्या है, ये टोटल मार्क्स का सेल एड्रेस है। सभी के टोटल मार्क्स से सेल एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं, जहाँ पे ये नंबर आएगा उस सेल का हम एड्रेस लिखेंगे। अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन होता है तो आप सीधे वहाँ पे क्लिक कर दीजिए जहाँ पे टोटल मार्क्स आया है। उसके बाद अगेन फिर स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश का हम सिंबल लगाएंगे। फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल लगाने के बाद हम यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पे क्लिक करेंगे, या तो 500 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, मल्टीप्लाई 100 एंड एंटर की प्रेस। आपने देखा परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल आया। जैसे आपने यहाँ पर टोटल निकाला था, यहाँ पे उसी तरह हम सभी का परसेंटेज भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसको ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक सब ये निकल आएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे पास और फेल को देखते हैं। पास और फेल में हमने कौन सा फार्मूला का यूज किया है, आप देखिए इक्वल इफ़ 33, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर दे रहा हूँ, इक्वल इफ़ 33 कामा फिर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर पास, फिर कामा सिंगल कामा नीचे लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमने लिखा है फेल, फिर ब्रैकेट क्लोज किया। इफ़ क्या है, दैट इज ए लॉजिकल फंक्शन सही है जो एक या एक से अधिक कंडीशंस के लिए लगाया जाता है और रिजल्ट हमको एक प्राप्त होता है। ऐसे फंक्शंस को हम लॉजिकल फंक्शंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि इक्वल इफ़ यदि I3 का मतलब क्या है, परसेंटेज का सेल एड्रेस, चाहे वो I3 आपका भी हो सकता है, जहाँ भी परसेंटेज का आएगा वो उसका सेल एड्रेस आप लिखेंगे। इफ़ I3 ग्रेटर देन 33 कामा डबल इंटू का पास कामा फेल। आपने देखा कि अगर वो 33 के ऊपर है तो क्या होगा, पास होगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। यहाँ पे हम एक सिंबल का और यूज कर सकते हैं, ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, इक्वल का यूज भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, बराबर का निशान लगा सकते हैं। क्यों लगाएंगे बराबर का निशान हम यहाँ पे, इसलिए लगाएंगे बराबर का निशान कि यदि हमारी वैल्यू मतलब परसेंटेज किसी का अगर 33 एक्यूरेट आता है तो वहाँ पे इक्वल साइन लगाना ज़रूरी होगा। अगर नहीं लगाएंगे तो वो जो स्टूडेंट हमारा होगा वो फेल में काउंट हो जाएगा। इसलिए इक्वल वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे एक्चुअल वैल्यू आती है। अगर 33 आ गई किसी की, अगर हम इक्वल नहीं लगाएंगे तो वो फेल की कैटेगरी में आ जाएगा। इसलिए ग्रेटर एंड इक्वल का प्रयोग किया जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह हमने एक का निकाल लिया, फिर आप ऐसे ही ड्रैग करेंगे प्लस पे तो ऑटोमेटिक सबका निकल जाएगा। अब हम आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए फार्मूला थोड़ा लंबा इसका यूज किया गया है। पर लिखा है हमने इक्वल इफ़ ब्रैकेट I3 ग्रेटर, यहाँ भी ग्रेटर लगाया, अगर इक्वल लगा देंगे तो वही जैसे मैंने बताया आपको वही फंक्शंस फिर यहाँ पे यूज होगा। यदि परसेंटेज आपका 60 है या 60 से अधिक है तो वो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट होगा। यदि ऐसी कंडीशन नहीं है तो क्या करेंगे, परसेंटेज हमारा 40 से एबव है या 40 के बराबर के लिए लगाने के लिए इक्वल का यूज करेंगे तो वो सेकंड हो जाए। यदि ये दोनों कंडीशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ I3 परसेंटेज हमारा का 30 है या 30 के बराबर है तो वो थर्ड हो जाए। तो ऐसे ही चौथी कंडीशन कि यदि I3 मतलब परसेंटेज का सेल एड्रेस 20 से ऊपर है तो वो क्या होंगे, फेल में काउंट होंगे। आपने देखा यहाँ भी इफ फंक्शन का यूज किया गया और कंडीशन कई हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फेल। तो ये क्या कर रहा है, इफ़ दैट इज ए लॉजिकल फंक्शन, इफ़ ये कर रहा है कि इसमें से एक ही कंडीशन आपके लिए लागू होगी। उस प्रकार आप आसानी से यहाँ से डिवीजन भी निकाल सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात क्या है, जितना भी आप ओपन ब्रैकेट लगाएंगे उतना ही हम लास्ट में क्लोज ब्रैकेट भी लगाएंगे। अगर एक भी मिस होगा ये तो हमारा कैलकुलेशन
गलत होगा वो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। जितने ओपन ब्रैकेट उतने ही क्लोज ब्रैकेट भी होंगे। और आपको ध्यान देना होगा कहाँ आपने कामा लगाया है, कहाँ डबल इन्वर्टेड कामा लगाया है, कहाँ स्पेस देना है या नहीं देना है, इन सब बातों का भी ध्यान आपको रखना होगा, नहीं तो आपका आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। अब हम आते हैं ग्रेड में। ग्रेड में भी वही फार्मूला का यूज किया गया है। इफ़ परसेंटेज का सेल एड्रेस 90 है तो ए आए, 60 है तो बी आए, और आपका 30 से ऊपर है सी आए, और 20 से ऊपर है तो वो फेल में काउंट होगा। यहाँ भी जितने ओपन ब्रैकेट लगे हैं उतने ही यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट का यूज किया गया है। आपने देखा मिला जुला के यहाँ पे इफ फंक्शंस का यूज ग्रेड, डिवीजन, पास फेल सभी में इफ का यूज किया गया। इसलिए आप आसानी से आपने देखा एक स्टूडेंट का हमने यहाँ पे एक क्रिएट किया ऑटोमेटिक, सभी पे वो ऑप्शन ऑटोमेटिक ड्रैग करने पे सभी फार्मूला काम कर रहे हैं। एक्सेल में आपने देखा होगा कि मार्कशीट बनाना कितना आसान है, चाहे हम एक स्टूडेंट्स का बनाएं चाहे लाखों स्टूडेंट्स का बनाएं, कुछ ही मिनटों में हम एक मार्कशीट क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ। ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ये आपको कैसा लगा, आप इस पर अपनी कमेंट्स और राय ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।